तो बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कैपिटल बजटिंग की, जहां हमने डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग का थोड़ा सा बेसिक समझा था। मेथड थे हमारे मॉडर्न मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड, साथ ही साथ प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा था। इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो हम लोगों ने समझा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझा था एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हमारा जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक का फर्स्ट मेथड है अंडर मॉडर्न टेक्निक, वो है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट की फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है, हम जो पैसा लगाने वाले हैं उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू है। जो पैसा आज लग रहा है इसकी वैल्यू 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल के बाद क्या होने वाली है, यही हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये टाइम वैल्यू ओरिएंटेड होता है, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ये बेस होता है आपका, जिसमें हम फ्यूचर वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू अपने प्रीवियस वीडियोस में करके आए हैं। आप देख सकते हैं एक बार जाके मोर क्लैरिटी के लिए कि ये है क्या, क्योंकि इसी के बाद आपको एनपीवी समझ में आने वाला है। एक समस्या आ जाती है हम लोगों के सामने कि हमारे पास पैसा तो आ गया, लेकिन अब हम कंफ्यूज हैं कि इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करने के लिए जाएं, कहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाए। मान के चलिए आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए है आपके पास, प्रोजेक्ट बी है आपके पास, और जो रिटर्न है आपका मान लीजिए वो क्या है 10% है, यानी जो डिस्काउंटेड रेट है आपका, जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कॉस्ट है या जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, वो क्या है 10% रिटर्न को गेन करने की अपॉर्चुनिटी है। अब समस्या आपके पास ये आती है कि आप सेलेक्ट किसे करें, प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट करें या प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करें। तो एक एग्जाम्पल मैं लेके चली हूँ। मान के चलिए बच्चों, प्रोजेक्ट ए में आप $2000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली यू आर इन्वेस्टिंग दिस $2000 इन प्रोजेक्ट बी ऑल्सो। प्रोजेक्ट ए में भी आप $2000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड प्रोजेक्ट बी में भी आप $2000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी आज मैं कितना पैसा लगा रही हूँ मेरे दोनों ही प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है, अगर मैं 2000 लगा रही हूँ तो जो कैश का इनफ्लो है मेरा फर्स्ट ईयर का वो है $800, सेकेंड ईयर में है 400, थर्ड ईयर में है 1000, फोर्थ ईयर में है 1200 एंड फिफ्थ ईयर में है हमारा 1000। तो बच्चों प्रॉफिट जो मेरा हो रहा है प्रोजेक्ट ए के केस में वो हो रहा है $2400 का, राइट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड मेरा जो कंप्लीट कैश का जो इनफ्लो है इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को करने के बाद, और जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो क्या है 2400 है। तो ये कैसे आया, तो इसमें समझ लीजिए एनपीवी का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लो, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का जो भी कैश इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू से आप डिडक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट का जो भी सारा कैश आउटफ्लो, यानी कि जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इसे आप डिडक्ट कर देंगे, देन यू विल गेट योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर। अब बच्चों देखिए प्रोजेक्ट बी में भी आप $2000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसके कैश इनफ्लो ईयर 1 में 1400 है, ईयर 2 में 1000 है, ईयर 3 में $200 है एंड ईयर 4 में आपका $600 है, ईयर 5 में आपका $1200 है। यहाँ पे भी जो प्रॉफिट है बच्चों ये आपका हो रहा है $2400 का। दोनों ही कंडीशन में जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है $2400।
तो बात आती है कि भाई जब दोनों ही प्रोजेक्ट में $2400 का प्रॉफिट हो रहा है तब इन्वेस्ट कहाँ पे करें। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अब करना क्या है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ देख लीजिए एनपीवी का सेकंड बेसिक फॉर्मूला आपका क्या है, एनपीवी इक्वेट्स आर डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n। जो आर है आपका क्या है, एनुअल रिटर्न है, यानी एनुअली कैश इनफ्लो क्या जनरेट कर रहा है आपका ये प्रोजेक्ट। जिस तरीके से यहाँ 800, 400, 1000, 1200 एंड दिस 1000 आपका क्या है, एनुअल रिटर्न है ईयर वाइज का, राइट। आई क्या है आपका, आई इज़ योर डिस्काउंटेड रेट भी आप इसे कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं आपका रिटर्न ऑफ योर प्रोजेक्ट कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ ईयर है आपका, क्लियर। तो बच्चों जब आपके सामने इस तरीके की समस्या आ जाए या फिर जब आप कंफ्यूज हो कि हमें कहाँ जाना है, प्रोजेक्ट ए की तरफ जाएं या प्रोजेक्ट बी की तरफ जाएं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये फॉर्मूला पुट करेंगे और हमारी जो कैश इनफ्लो है इसका हम प्रेजेंट वैल्यू इवेल्युएट करेंगे कि भाई 800 की आज वैल्यू क्या है, इसी के हिसाब से हम हमारे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, अगर जब हम एनपीवी इवेल्युएट कर रहे हैं क्या तब भी प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी सिमिलर है या दोनों में किसी तरीके का डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। तो इसे अब हम कर लेते हैं। इसी के आगे आप एक टेबल सिंपली ड्रॉ कर लीजिए। हमें हमारा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला हमें पता है एनपीवी का। फर्स्ट ईयर में एनुअल रिटर्न क्या है 800, 1 + 10% हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि डिस्काउंटेड रेट है यानी अपॉर्चुनिटी है, तो आपका हो जाएगा 0.10 की पावर n, यानी फर्स्ट ईयर के लिए है तो 800 डिवाइडेड बाय 1.101। तो इसे आप डिवाइड कर लीजिए। इसी तरीके से हम सभी को डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है या डिफरेंस नहीं आ रहा है। लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में दो प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए का हमने एज्यूम किया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट $2000 है, प्रोजेक्ट बी के केस में भी $2000 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ हमने 5 इयर्स के एज्यूम कर लिए थे, कुछ इस तरीके के कैश इनफ्लो होंगे प्रोजेक्ट बी में, कुछ इस तरीके के कैश इनफ्लो होंगे प्रोजेक्ट ए के अंदर में। दोनों का डिफरेंस जब हमने कैलकुलेट किया था तो प्रॉफिट हमारा 2400 आया था प्रोजेक्ट ए के केस में, वही सेम प्रॉफिट हमारा प्रोजेक्ट बी के केस में भी $2400 आया था। अब हम कंफ्यूज थे कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है हमारा पैसा, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों में ही प्रॉफिट सेम है। फिर हमने क्या किया था, एनपीवी का फॉर्मूला लगाया था R डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n। जैसे ही हमने सभी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इवेल्युएट किया तो हमें क्या पता चला कि जो हमारा प्रॉफिट है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है 1252.73 प्रोजेक्ट ए के केस में, एंड प्रोजेक्ट बी के केस में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है 2254.43, यानी कि हायर वैल्यू हमारी प्रोजेक्ट बी के केस में है। तो प्रोजेक्ट बी को हम सेलेक्ट कर लेंगे एज अ बेटर ऑप्शन और जो पैसा है इन्वेस्ट प्रोजेक्ट बी में करेंगे। तो अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। हम ये भी समझेंगे बच्चों इसमें कि जो डिस्काउंटिंग रेट है आपका और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब हम क्वेश्चन कर लेंगे पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, इसी के बाद हमें समझ में आएगा कि दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, यानी कि डिस्काउंटिंग रेट के बीच में एंड जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है इसके बीच का रिलेशन क्या है। अगर डिस्काउंटिंग रेट हमारा क्या है ग्रेटर है तो हमारा एनपीवी क्या होगा, प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होगी हमारी लोअर होगी। अगर डिस्काउंटिंग रेट हमारा लोअर है तो एनपीवी जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होगी, हायर होगी। तो इस चीज़ को मैं बच्चों आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी क्वेश्चंस की हेल्प से। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर डिस्काउंटिंग रेट हमारा क्या है ग्रेटर है, अगर किसी प्रोजेक्ट का जो डिस्काउंटिंग रेट है जो कॉस्ट है वो क्या है ग्रेटर है तो एनपीवी क्या होगी लोअर होगी, ठीक है।
अगर डिस्काउंटिंग रेट आपका लोअर है, एनपीवी क्या होगी, हायर होगी। तो इसमें रूल है आपका एनपीवी का, इसे भी समझ लीजिए, थोड़ा सा काम में आएगा। आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है को लेके। देखिए बच्चों, अगर हमारा जो एनपीवी है, अगर एनपीवी हमारा ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से समझिएगा, रूल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑब्लिक रिजेक्शन। रूल क्या है, अगर एनपीवी मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 देन प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव। यू हैव टू एक्सेप्ट योर डिसीजन। आपको इस कंडीशन में आपका जो भी डिसीजन होगा उसे आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। अगर एनपीवी लेस देन 0 है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, नेगेटिव है, यू हैव टू रिजेक्ट, यानी कि जो आपका डिसीजन है आपको उसे रिजेक्ट कर देना है। कब करना है, अगर एनपीवी लेस देन 0 है तो। अगर एनपीवी इक्वल टू 0 है देन चॉइस इज योर्स। आपकी मर्जी है whether you have to accept or reject considerable to other factors। बहुत सारी और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी मर्जी है, इस कंडीशन में आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स योर प्रोजेक्ट इज़ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इनफ्लो है, पॉजिटिव है यानी प्रॉफिट हमारा अच्छा है, यू हैव टू गो विथ एक्सेप्टेंस। अदरवाइज अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव है, यानी आपको प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना ही बेहतरी है, हो सकता है फ्यूचर में लॉस हो जाए। अगर आपका एनपीवी इक्वेट्स 0 यानी इज इक्वल टू 0 है, आपकी अपनी मर्जी है, आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, आप उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। ये तो था थोड़ा सा बेस एक्सेप्टेंस रूल्स। एक मैंने आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर और एनपीवी के बीच में भी रिलेशन बताया। अगर डिस्काउंटिंग रेट जो आपका अगर हायर होगा तो एनपीवी क्या होगा, लोअर होगा। अगर डिस्काउंटिंग रेट आपका क्या है, लोअर होगा तो एनपीवी आपका क्या होगा, हायर होगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें समझ में आए डिस्काउंटिंग रेट और एनपीवी के बीच में रिलेशन। ओके बच्चों, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है। अ सम ऑफ $600,000 इन्वेस्टेड टुडे, कैश इनफ्लोस इन फ्यूचर 70,000 ईयर 1, 100,000 year 2, 140,000 year 3, 160,000 year 4 and $30,000 in year 5, where opportunity cost of capital is 8%, then should we accept the project or reject the project? क्वेश्चन में आपका $600,000 इन्वेस्ट किया जा रहा है आज, यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपके प्रोजेक्ट की वो क्या है, $600,000, जिसमें कैश इनफ्लो बताया जा रहा है कि इसे इन्वेस्ट करने के बाद आप ईयर 1 में 70,000 के अराउंड अर्न कर रहे हैं, ईयर 2 में 100,000, ईयर 3 में 140,000, ईयर 4 में 160,000 एंड ईयर 5 में 30,000। क्वेश्चन में गिवन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपकी, 8% है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए क्या हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। तो बच्चों हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू था मैंने आपको बताया था r डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n। इसी तरीके से हम fb डिवाइडेड बाय 1 + k की पावर n।
हम दोनों ही फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और दोनों ही तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। तो हमें हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू को इवेल्युएट करके बताना है कि ये प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। तो जिस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते आए हैं उसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा लेंदी है उनके कंपैरिजन में। तो बच्चों हम के कर लेते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले हम यही करते आए हैं। तो के क्या है हमारा 1 + 8% है कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो 0.08 आपका हो गया, जिसे हम कह सकते हैं जो हमारा के है 1.08 है। क्लियर? ओके, तो एक हम टेबल बनाते हैं, जो कि टेबल बनाते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहे करना। ईयर हमारा जो है फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर गिवन है, फोर्थ ईयर गिवन है एंड 5 ईयर गिवन है। ओके, 600,000 हमारी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ईयर 1 का कैश इनफ्लो है, जिसे हम फ्यूचर वैल्यू या फिर एनुअल रिटर्न भी कहते हैं। तो ईयर 1 का जो हमारा रिटर्न है वो है 70,000, 100,000, 140,000, 160,000, 30,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे। बच्चों के हमने इवेल्युएट कर लिया है, फ्यूचर वैल्यू हमें मिल गई है सभी की, क्वेश्चन में ही गिवन थी सबकी फ्यूचर वैल्यू। अब हमें पीवी इवेल्युएट करना है। तो पीवी के लिए क्या करेंगे, 70,000 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 1 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए 100,000 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 2। थर्ड ईयर के लिए 140,000 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 3 एंड फोर्थ ईयर के लिए 160,000 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 4 एंड लास्ट हमारे फिफ्थ ईयर के लिए 30,000 1.08 से हम डिवाइड कर देंगे इसे की पावर 5, यानी 5 साल के लिए। बच्चों जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यूज आएगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फिफ्थ ईयर के लिए। हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारी क्या वैल्यू निकल के आ रही है। देखिए हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है 64,814.81, सेकेंड ईयर के लिए है 86,206.89 एंड थर्ड ईयर के लिए है $112,000 एंड फोर्थ ईयर के लिए है 117,647.05 एंड फिफ्थ ईयर के लिए है $205,407.94। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था, सिंपली हमने ये फॉर्मूला लगाया है R1 + I की पावर n। R हमारा क्या है, एनुअल रिटर्न है, जिसे हम फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। 70,000 गिवन था, 70,000 के हमने कैलकुलेट कर लिया था 1.08 फर्स्ट ईयर के लिए, एन में हमने 1 मेंशन किया। इसी तरीके से सेकेंड ईयर का हमारा फ्यूचर वैल्यू या फिर एनुअल रिटर्न 1.08 की पावर 2 सेकेंड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए भी हमने इसी तरीके से डिवाइड किया के से, फोर्थ ईयर के लिए भी उसी तरीके से डिवाइड हुआ है। सिमिलरली 30,000 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 5 हमारी ये वैल्यूज़ आ गई। इन सभी वैल्यूज़ का हमने क्या कर लिया, टोटल कर। इसके बाद हम पाँचों को एड ऑन करेंगे और ऐड करने के बाद $401,216.69 हमारा आ जाएगा। बच्चों एनपीवी मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ ऑल कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो बच्चों आपने कैलकुलेट कर लिया है
एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी जो थी $600,000। आप दोनों का डिफ्रेंसिएशन निकाल देंगे, यानी आप इनफ्लो से आउटफ्लो को डिडक्ट कर देंगे, आपका एनपीवी आ जाएगा $198,783.31। तो बच्चों अब इसमें बात ये आई कि क्या हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो वापस से एक बार रूल देख लीजिए, अगर आपका एनपीवी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो एनपीवी आपका क्या है, पॉजिटिव है, यानी आपको प्रोजेक्ट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर एनपीवी आपका लेस देन ज़ीरो है, यानी एनपीवी आपका नेगेटिव है, आपको प्रोजेक्ट को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। इसी तरीके से एनपीवी अगर इक्वल टू ज़ीरो होता तो आपकी चॉइस थी अदर दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या प्रोजेक्ट को आप रिजेक्ट करेंगे। क्लियर। तो बच्चों इस कंडीशन में आप देखिए, क्या एनपीवी हमारा लेस देन ज़ीरो है, नहीं। क्या एनपीवी हमारा इक्वल टू ज़ीरो है, नहीं। एनपीवी हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है। वी हैव टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट को हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बच्चों तो एनपीवी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, A sum of rupees $400,000 invested today and cash inflow given है फर्स्ट ईयर में 70,000, सेकेंड ईयर में 120,000 एंड थर्ड ईयर में 140,000, फोर्थ ईयर में भी 140,000 एंड फिफ्थ ईयर में 40,000 का आपका कैश इनफ्लो है। ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारी गिवन है वो क्या है, 8% है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि शुड वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। इस कंडीशन में क्या हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करें। तो बच्चों इसके लिए हमें थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें तो आपको पता होगा पीवी का क्या फॉर्मूला था, एफ डिवाइडेड बाय 1 + k की पावर n, या फिर हम पीवी इक्वेट्स r डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n। दोनों ही तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट करते थे और डिसीजन लेते थे कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। तो हमें इनफ्लोस पता है, फ्यूचर वैल्यू पता है, यानी एनुअल रिटर्न हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है। के हमारा 8% है तो हम के निकाल लेते हैं, 8/100 ये हो जाएगा 0.08, 1 + 0.08 हमारा हो जाएगा 1.08, यानी जो के है हमारा क्या है, 1.08 निकल के आ गया है। एक टेबल बना लेंगे हम, हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर का गिवन है। फर्स्ट ईयर का हमें गिवन है 70,000, सेकेंड ईयर का 120,000, थर्ड ईयर 140,000, फोर्थ ईयर में सेम ही है हमारा कैश इनफ्लो, एंड फिफ्थ ईयर में हमारा है 40,000 कैश इनफ्लो। ओके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारी, लिख लेते हैं $600,000, जो कि हमारा आउटफ्लो है, नेगेटिव अमाउंट है हमारा। क्लियर। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है प्रोजेक्ट की। क्या करेंगे, 70,000 डिवाइडेड बाय 1.08 ईयर 1 के लिए, 120,000 डिवाइडेड बाय 1.08 ईयर 2 के लिए, इसी तरीके से 140,000 डिवाइडेड बाय 1.08 ईयर 3 के लिए, ईयर 4 के लिए भी 140,000 डिवाइडेड बाय 1.08 ईयर 4 के लिए, एंड 40,000 डिवाइडेड बाय 1.08 ईयर 5 के लिए। बच्चों ये मैंने कैसे किया, सिंपली ये फॉर्मूला लगाया है,
फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन थी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 की, के हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे 1.08। बस सिंपली हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से वैल्यूज़ को पुट किया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर के लिए। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर देखते हैं हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। हाँ तो बच्चों, जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो फर्स्ट ईयर में जो पीवी निकल के आएगा वो 64,814.8, सेकेंड ईयर में आपका 102,880.7, थर्ड ईयर में 111,136.5 डॉलर एंड फोर्थ ईयर में 102,904.2 एंड फिफ्थ ईयर में 27,223.3 आपका निकल के आएगा फिफ्थ ईयर में। सभी का आप टोटल कर देंगे तो आपका आएगा 408,959.5 डॉलर, यानी 408,959.5 आपका डॉलर टोटल कैश इनफ्लो निकल के आएगा। तो पीवी का जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला था कैलकुलेट करने का, पीवी ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 408,959.5, हम यहाँ पुट कर देंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी क्वेश्चन में थी $400,000, तो $400,000 हम यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हमारा आंसर आ जाएगा $8,959। बच्चों ये $8,959 हमारा आ गया है, बट रूल क्या है? क्या इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रूल हमें समझना होगा। एक बार मैं आपको याद दिलाती हूँ, एनपीवी ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव है, आप एक्सेप्ट करिए। एनपीवी लेस देन ज़ीरो नेगेटिव है, आप रिजेक्ट करिए। एनपीवी इक्वल टू ज़ीरो आपकी अपनी क्या है, चॉइस है कि आप इसे पॉजिटिव समझ के एक्सेप्ट कर रहे हैं या नेगेटिव समझ के रिजेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरे कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप ये डिसीज़न ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए पॉजिटिव है हमारा, एनपीवी की जो वैल्यू निकल के आई है 8959, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है। इट मीन्स दिस प्रोजेक्ट वी हैव टू एक्सेप्ट, हमें ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है एज पर द रूल ऑफ एनपीवी। एनपीवी आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है, पॉजिटिव है, आपको इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। बच्चों इसी क्वेश्चन में आप क्या करिए, के को चेंज कर दीजिए, के को आप 15% कर दीजिए और मुझे बताइए क्या तब हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे जब हमारा के 15% होगा? सेम क्वेश्चन रहेगा, केवल आपको के की वैल्यू को चेंज करना है। फटाफट बताइए। फिर 0.15 1 प्लस के पावर n, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 0.15 यानी n 1.15 पावर n। ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। बच्चों मैंने बोला था केवल हम के चेंज करेंगे, हमारे फ्यूचर के जो इनफ्लोस हैं वो सेम रहेंगे। जिस तरीके से हम 1.08 को डिवाइड कर रहे थे, अब उसकी जगह हमने 1.15 ईयर 1 के लिए ले लिया, 1.15 ईयर 2, 140,000 डिवाइडेड बाय 1.15 ईयर 3, 140,000 डिवाइडेड बाय 1.15 फॉर 4 years, 40,000 डिवाइडेड बाय 1.15 फॉर 5 years। तो हमारे कुछ ऐसे कैश इनफ्लोस निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 6869.6, सेकेंड ईयर में 9737.2 एंड थर्ड ईयर में है 92,052.3 एंड फोर्थ ईयर में है 86,045.5, फिफ्थ ईयर में है 19,887.1,
टोटल आपका निकल के आ रहा है 343591.6। बच्चों सिंपली हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, पीवी ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ ऑल कैश आउटफ्लो। इनफ्लो हमने कैलकुलेट कर लिया है 343591.6 से आप डिडक्ट कर देंगे $400,000 को। बच्चों ये हमारा नेगेटिव आ रहा है 56408, यानी $56,408 जो है हमारा ये नेगेटिव है। यानी कि इन दिस केस वी हैव टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। हम यहाँ प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। रूल आपको समझ में आया बच्चों? एनपीवी लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव है, यानी लेस देन ज़ीरो है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था छोटा सा कि हमारा जो डिस्काउंटेड रेट है अगर वो ग्रेटर होगा, एनपीवी हमारा क्या होगा, लोअर होगा। अगर ये डिस्काउंटेड रेट लोअर होगा, एनपीवी हमारा क्या होगा, हायर होगा। बच्चों पहले क्वेश्चन में हमारा जो के था 8% था, आपने देखा होगा एनपीवी क्या था हमारा, पॉजिटिव आ रहा था, राइट। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हमारा के ग्रेटर है यानी 15% है, बढ़ा दिया हमने के, एनपीवी क्या था हमारा, नेगेटिव आ रहा था। तो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर डिस्काउंटेड रेट हमारा हायर है, एनपीवी लोअर होगा। अगर डिस्काउंटेड रेट हमारा लोअर है, एनपीवी हमारा क्या होगा, हायर होगा। आई होप आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।